जय हिंद साथियों। तो दोस्तों आपको डीवी, पीएसटी और पीईटी में क्या अंतर है यह मैं आज आपको बताने वाला हूं। बहुत से लोगों को यह बात पता नहीं है। आप पूछेंगे कि डीवी, पीएसटी और पीईटी सब सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी का अर्थ होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। तो डीवी में क्या होगा दोस्तों, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डीवी में होता है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे थे हम उस समय, यानी कि हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, हमारी डिग्री कॉलेज की मार्कशीट, हमारी निवास और जाति, और उसमें आधार कार्ड और एक कोई भी पहचान पत्र यानी कि प्रमाण पत्र, जो भी मतलब हम ये प्रूव करते हो कि हम यही हैं, यानी कि प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी। इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। यानी कि हम जो फॉर्म फिलअप करते समय जो डॉक्यूमेंट जमा किए थे, यानी कि फॉर्म लगाए थे, उनकी जांच होगी कि वे डॉक्यूमेंट क्या हैं, सही हैं या गलत हैं। बस इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होगा। अब वो उसके साथ ही तुरंत होगा पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि शारीरिक दक्षता टेस्ट जांच, जिसमें हमको ये चेक किया जाएगा कि जो भी पुरुष के लिए मानक तय किए गए हैं वो उसमें आपका शरीर फिट होता है या नहीं। जैसे पुरुष के लिए उसकी हाइट और उसका चेस्ट माप होगी, तो पुरुष की हाइट के लिए मिनिमम जो सामान्य और अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हैं उनके लिए 168 है, और जो अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं उनके लिए 160 यानी कि 160 उनकी हाइट होनी चाहिए। और उनके सीने की जांच में जो भी सामान्य और अनुसूचित पिछड़ी जाति के लिए हैं उनके लिए, जो पिछड़ी जाति के लिए हैं उनके लिए 79 से 84 है, यानी कि उनका 79 मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला के 84 होना चाहिए। और वैसे ही जो भी हमारे एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 77 से 82 तक है, यानी कि 77 मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला के 82 होना चाहिए। अब महिला शारीरिक दक्षता परिणाम में क्या है दोस्तों, जांच में क्या है दोस्तों, कि जो महिला की हाइट होगी मिनिमम वो 152 होगी। कितनी होगी? 152 होगी, वह भी अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ी जाति के लिए और सामान्य जाति के लिए। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी होगी? 147 होगी। और उनके लिए एक और कंडीशन दिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो उनका मिनिमम 40 kg से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए महिला जो भी उनका 40 kg से कम होता है वजन, वो खा पी के बढ़ा लें, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो बाद में रोती रह जाएंगी, होगा कुछ नहीं, क्योंकि उनको बेटी नहीं होगा। जबकि खा पी के वो कमज़ोर होती हैं तो उनको खा पी के मोटी हो जाना चाहिए। फिलहाल ऐसा नहीं है दोस्तों, आराम से कीजिए, कोई बात नहीं है। और ऐसे ही पीईटी, अब हम आते हैं किस पे? पीईटी पे। तो पीईटी क्या है? फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो भी मानक हमारे शरीर के लिए बनाए गए हैं हम उसमें फिट तो होते हैं, लेकिन हमारा शरीर क्या जो उस मानक के हिसाब कार्य करने की क्षमता है कि नहीं, तो उसे जांच करने के लिए एक मानक बनाया गया है कि पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर, जो कि 28 मिनट में उन्हें दौड़ करनी होगी। ये क्या, यानी कि दौड़, सामान्य भाषा में हम कहें कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट का मतलब है दौड़, यानी कि 4.8 किलोमीटर कोई भी किसी भी जाति का हो या कोई भी कैंडिडेट हो, उसे मतलब पुरुष मेल उसको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा, वो भी 28 मिनट में उसे ये पूरा करना होगा। ऐसे ही महिलाओं के लिए 2.4 तय किया गया है कि 2.4 किलोमीटर उन्हें दौड़ना है, यानी कि 2400 मीटर, और उनके लिए उन्हें 16 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2.4 किलोमीटर दौड़ना ही होगा, वो भी 16 मिनट के अंदर। अगर जो भी ये दौड़ में फेल होता है वो वहीं से तुरंत बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको डीवी, पीएसटी और पीईटी में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कहीं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।